कुछ लोगों के कमेंट आए, ये तो हमारी कमाई की है। भर्तियां धीरे धीरे अब सरकार के 2 साल जो लास्ट है, उन 2 साल में सरकार भयंकर रूप से तांडव मचाएगी। भर्तियों पे भर्तियां, यानी बेरोजगार परेशान हो जाएगा कि मैं कौन सा फार्म भरूं, कौन सी एग्जाम देने जाऊं। भर्ती आते ही सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक्टिव हो जाते हैं। जो नहीं हो पाए इतने दिन, उनसे मेरी गुजारिश है कि अब तो अपने हथियार उठाओ, उनको पालिश करो, धूड़ वूड़ जम गई होगी, उनकी सारी धूल हटाओ और अपने जंग के मैदान में उतरो। बहुत तैयारी करते हैं लोग, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मैं इस कोरोना में भी 8 घंटे पढ़ रहा था, 9 घंटे पढ़ रहा था, तुम बताओ उन 8 घंटे 9 घंटे पढ़ने वालों को कौन रोकेगा आज। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप पढ़ाई शुरू कर दो। किसी भर्तियों की अगर पदों की बात करें तो दोस्तों पद इतने ही आएंगे। अगर तुम ये सोचते हो कि कभी राजस्थान पुलिस में 2 लाख पद आएंगे तो भूल जाओ इस चीज को। इस जन्म क्या किसी जन्म में नहीं आएंगे। पद इतने ही आएंगे, 5000, 7000, 8000, 10,000। कारण ये है कि सरकार इससे ज्यादा एक साथ इसलिए नहीं निकालती क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग सेंटरों में जगह नहीं है, फिर दूसरे स्टेटों में भेजना पड़ता है, तो उस हिसाब से सरकार निकालती है। आप ये सोच रहे होंगे कि फार्म दोबारा भरवा रहे हैं, हमसे पैसे लेंगे, तो आप खुद कल्पना करो यार, तुम्हारे 300 रुपये 500 रुपये से सरकार थोड़ी चल रही है। भी आपसे अगर सरकार 400 रुपये ले रही है तो पेपर बन के तैयार होंगे तो आपसे 200-250 तो सरकार के खर्च ही लग जाएंगे। पेपर करवाती है, पेपर छपवाती है, इतनी लंबी प्रोसेस होती है। तो आप ये भी ना सोचे, कई बार हो जाता है कि अपने ची भगवान छे, इस तरीके की फीलिंग आ जाती है कई बार। तो सरकार आपके कोरोना टीका इससे महंगा है। एक टिटनेस का टीका 1200 रुपये का आता है सरकार के, आपको मिलता है 5 रुपये में। तो ये कोई बात नहीं, सरकार की मजबूरियां हैं कुछ, और उन मजबूरियों की वजह से है कि भी अब आप कह दो कि सर अगली साल 4000 निकालिए, इसलिए एक साथ निकाल दो। एक साथ की बात है, पद जैसे खाली होंगे उसी हिसाब से निकाले जाते हैं। भी आज से 3 साल बाद राजस्थान पुलिस के 15,000 पद खाली हो जाएंगे, तो ये थोड़ी है कि आज ही 15,000 निकाल देगी, ऐसा हो नहीं सकता। पद इतने ही आने हैं। अब डिपेंड ये करता है कि इन इतने पदों में तो अपना स्थान बना पाता है या नहीं बना पाता, या फिर दोष ही देता रहेगा किसी न किसी को। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि पदों की इतने ही आने हैं, भले कोई भर्ती हो। अधिकतम राजस्थान पुलिस आते, बाकी तो ऐसा ही जैसी भर्तियों में 500, 700, 800 आरएस जैसी भर्तियों में 700, 800 जगह तो उनमें ही बनानी है, 700, 800 में। तो तैयारी के लगो। भर्तियां धीरे धीरे अब सरकार के 2 साल जो लास्ट है, उन 2 साल में सरकार भयंकर रूप से तांडव मचाएगी। भर्तियों पे भर्तियां, यानी बेरोजगार परेशान हो जाएगा कि मैं कौन सा फार्म भरूं, कौन सी एग्जाम देने जाऊं। कई बार क्या होता है, छोटी सी एक मजाक की बात बताऊं, अन्यथा मत लेना इस चीज को। कई बार क्या होता है, आदमी को लगता है, अब आप बताओ, आप 300-400 का फार्म भरते हो और आपको लगता है कि सरकार आप पे चल रही है। ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि हम जैसे ऑनलाइन चला रहे हैं, आपसे 300, 400, 500 रुपये ले रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, ऐसा लगने लग जाता है जैसे सब कुछ ही अपने पैसों से हो रहा है। पीछे 1-1.5 साल पहले की बात है, वो मैंने क्या है कि एक अपनी गाड़ी ओटी के साथ फोटो डाल दी। कुछ लोगों के कमेंट आए, ये तो हमारी कमाई की है। तो अब उनको क्या जवाब दें, क्योंकि उन्हें मेरे बैकग्राउंड का नहीं पता है, तभी बोल रहे हैं। वो सोचते हैं कि वो प्रॉपरली कमाई हो रही है। ऐसा नहीं है। तारानगर की सबसे पहले 15 साल पहले तारानगर की सबसे पहली जो कॉलोनी काटी थी वो मेरे पिताजी ने काटी थी। यानी आप सोच सकते हो कितने पुराने प्रॉपर्टी डीलर है। लगभग 5-7 साल से हॉस्पिटल के अंदर, आप कभी हॉस्पिटल में जाना, 5 साल पहले की वाटर कूलर वगैरह हमारे दिए हुए मिल जाएंगे। तो पता नहीं होता बैकग्राउंड, वो सोचता है कि ये अपने पैसे से हो रहा है, तभी तो कभी कुछ गाड़ी वाड़ी, कभी कुछ फोटो नहीं डालते। उन्हें लगता है कि ये अपने पैसे से हो रहा है। तो वैसे ही आप में फीलिंग आ गई कि सरकार अपने 300 रुपये वाले फार्म से चल रही है। बेटा ऐसा नहीं है, सरकार में बहुत पैसे लगते हैं। तुम जब नौकरी लगोगे ना, सरकार दिल्ली के तुम्हें 1500 रुपये देगी और 60 साल तक देगी। और तुमने कितने दिए? 300 रुपये तो दिए। तो ऐसी बात नहीं कि सरकार आपसे पैसे ऐंठने के लिए इस तरीके से निकाले। सरकार के पास कुछ मजबूरियां हैं, उनको समझो।